देखो अब प्यारे बच्चों, आज हम वर्गमूल संबंधी जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, तो आज हम उसको समझेंगे। वर्गमूल क्या होते हैं, जिसको हम वर्गमूल बनाने का बहुत सारे विधि होते हैं, लेकिन उसमें से हम आज भाग विधि से बनाना सीखेंगे। जो आप देखे होंगे छोटे क्लास में भी, 7th में 8th में आपको 9th में भी काम करता है, 10th में भी काम कर रहा है, अदरवाइज तो आपको हर जगह काम ही कर रहा है। लेकिन स्पेशल करके आप देखे होंगे कि 8वीं समय डायरेक्ट कह देता होगा कि भाग विधि से वर्गमूल जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाग विधि से सभी बच्चे को आ जाए, और छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं उसको भी समझ में आ जाएगा कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है ना। तो आज हम वर्गमूल सीखते हैं भाग विधि से। यहाँ पे लिखा है 34, क्या लिखा है? 34 81 का वर्गमूल भाग विधि से निकाले। तो सबसे पहले वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पहले एक बार इसको हम समझ लेते हैं। वर्गमूल क्या होते हैं? तो वर्गमूल प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से देखो वर्गमूल क्या हुआ। तो वर्गमूल उसको कहता है कि वैसी संख्या होना चाहिए जो संख्या सेम संख्या से गुना करने पर परिणाम प्राप्त आ जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 64, तो 64 का वर्गमूल आपसे पूछता हूँ, तो एक्चुअल में वर्गमूल का चिन्ह ऐसा होता है, वर्गमूल का चिन्ह ऐसा होता है। अगर आपसे पूछेगा वर्गमूल का सिंबल बताओ, तो आप ऐसे कह दीजिएगा। तो अगर मैं पूछता हूँ 64 का वर्गमूल बताओ, क्या पूछा? 64 का वर्गमूल बताओ, तो कहने का मतलब कि सेम वैसी संख्या से गुना करना है कि जो 64 उड़ जाए। तो आपको पता होगा कि सर 8 × 8 छोटा था, तो आप कह दिए 2 संख्या एक बाहर निकालो, ये वर्गमूल है। लेकिन ये छोटा था तो इसीलिए कह दिए, लेकिन मैंने यहाँ पर वही दी है 34 81। अब मैं पूछता हूँ इसका वर्गमूल बताओ, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना से इसको गुना किया जाए, है ना। तो इसको पता करने के लिए हम भाग विधि से इसको बनाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे ज्ञात होगा। तो समझ में आ गया होगा सबको कि वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले भाग विधि से कहना है, तो सबसे पहले आपको हल लिख देना है। देखो क्या लिखेंगे? हल। और जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 34 81। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, और आप लोग भी जो भी स्टूडेंट है ध्यान से इसको देखो कि 34 81 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। समझ पा रहे हैं बाबू? देखो तो यहाँ पे 34 81 का जब ये भाग विधि के, तो पहले ऐसे करो। कैसे करना है? देखो हल लिख देना है, जो डिजिट दिया हो उसको लिख देना है, और दोनों साइड से ऐसे करके लगा देना है। इसी सोर्स को कहा जाता है भाग विधि का तरीका। तो पहले ये लगाने के बाद इधर से राइट साइड से इधर से 2 का जोड़ा मिलाओ। क्या बोला मैंने? 2 का जोड़ा मिलाओ। 2 का जोड़ा मिला रहा हूँ, तो देखो इधर से 2 जोड़ा मिला, फिर इधर से 2 जोड़ा मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जोड़ा मिलाना। जोड़ा मिलाने के बाद ध्यान से देखो, तुम लोग भी, है ना, समझ में आ जाएगा। देखो 34 81 है, पहले राइट साइड से जोड़ा मिलाएंगे। तो पहले क्या लिखा था? 81 में जोड़ा लगाया, फिर 34 में जोड़ा लगाया। जोड़ा लगाने के बाद इससे पहले आप लोगों को लगता होगा कि सर अब हम महत्तम से बनाते थे ऐसिया, तो इसके पहले कुछ दिया रहता था, लेकिन वर्गमूल में दिया नहीं रहता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस संख्या से सेम संख्या से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 34, है ना। तब हम ये खुद सोचेंगे मन से, तब कहोगे कि सर कैसे सोचेंगे? तो सोचने का तरीका ये है, जैसे ये 34 है ना, तो आप ये सोचो कि यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखें कि सेम संख्या से गुना करेंगे तो 34 हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसे नीचे ही लेंगे। तो आप कहते होंगे कि सर 4 लीजिए, 4 × 4 16। हम कहता हूँ गलत, उससे ऊपर भी एक बार चेक करके देखो। 5 5 × 5 25। आप कहोगे कि सर 6 नहीं होगा, देखो एक बार चेक करके, 6 × 6 कितना हो गया? 36। तो 6 को 6 से गुना किया तो 34 से ज्यादा ना हो गया, और जब ये ज्यादा हो जाए तो ज्यादा नहीं लेना है। इसका मतलब हुआ कि 6 से नीचे लेना है। 5 × 5 समझ में आ रहा है ना? तो 5 × जो 5 किए, तो वही 5 को एक बार लिख दो ऊपर में भी, और वही लिख दो नीचे में भी। अब 5 × 5 कितना हुआ? 25। तो वो लिख दो यहाँ, और जितना से लगाए थे सो लिखो यहाँ। समझ में आ रहा है ना सबको? ध्यान से। तो यहाँ पे देखो 5 × 5 हो गया 25,
और यहाँ पे वही संख्या को सेम लिखना और जितना अंक से लगाए थे वो यहाँ पे लिखना और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना 5 और 5 10 और यहाँ पर वही तरीका जैसे भाग में करते थे घटाओ 4 में से 5 तो नहीं घटेगा, एक तो चलेगा 14 और 14 में से 5 गया तो हो गया 9 और ये बचेगा 2 और ये 2 कैंसिल। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। अब क्या करना देखो, आप सोचते होंगे कि सर आप यहाँ पे हाथ उतार दीजिए, नहीं, वर्गमूल का मतलब हुआ कि जोड़ा लगा रहेगा तो वो डायरेक्ट सब उतर के आ जाएगा जोड़ा। मतलब अगर ये दोनों को जोड़ा लगा तो ये दोनों आएगा एक साथ ही। समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान से समझते रहो, है ना? अब यहाँ पे ये सोचना देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 है, अब कुछ भी यहाँ पे रखेंगे जो भी डिजिट रखेंगे। अब जैसे ये जोड़ के 10 यहाँ पे जोड़ होता है, यहाँ पे जितना से रखता है 100 होता है, गुना यहाँ पे होता है, घटाओ करके यहाँ पे होता है। जब ये शेष जब शेष कम हो तो ऊपर वाले उतर के आता है, ऊपर वाले उतर के आ गया 81। यहाँ पे कैसा डिजिट रखेंगे कि हमें 981 हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो सोचेंगे शेष बचेगा, है ना? तो पहले ये दिमाग लगाओ कि अब यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो 100 से ऊपरे बात करेगा। अगर मान लो आपको होगी कि सर 5 रखिए तो 105 नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 106, कहते होंगे सर 9 रखिए तो 109, नहीं, अगर आप यहाँ कहते होंगे सर 7 रखिए तो 107, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी डिजिट रखेंगे इसके हिसाब से बात करेगा। तो आपको ये सोचना, जब अंत वाला पूरा डिजिट उतर के आ जाए, अंत वाला पूरा, तो ये देखना इसका सिर्फ इकाई नंबर पे क्या लिखा है, 1। तो यहाँ पर आपको ऐसा डिजिट रखना है कि उस संख्या को सेम संख्या से गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो देखो अब हम बता रहे हैं, आप बताओगे कि सर आप 1 रखिए, हाँ 1 रखेंगे, 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो अगर हम 1 रख के चेक करते हैं तो 1 रख के रखेंगे तो आप देखो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से, तो फिर तो 981 तो नहीं हो, 900 मतलब 101 ही नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब और किसके इकाई नंबर पे 1 होगा, एगो 9 में होगा। देखो ध्यान से, 9 9 81, इसका मतलब हुआ कि 9 में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी 9 रखो, ऊपर में भी रखो, अब यहाँ पे गुना करके रखो, 9 9 में 81 के और 0 के 9 से गुना तो 0, आयमा का हासिल था 8 का 8 और 9 का 9, तो देखो ऑटोमेटिक गुण गया ना आपको। और यहाँ पे जोड़ के लिख दो, 9 दूनी 18 के 8, 0 में का हासिल है तो 1 के 1 का 1, और यहाँ से देख लो 9 का रखे 8, 0 में जो 1 का 1, यहाँ पे गुना करके लिखे 981, और जितना मर्तबे से लगाए थे सो लिखो यहाँ पे, और ये दोनों आपका सभी मिल गया और आगे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पर वही चीज कह देंगे कि अतः क्या कहेंगे, वर्गमूल पूछा था कितना का, 34 81 का, हम बराबर लिखेंगे 59। तो आपका आंसर सही सही समझ में आ गया होगा। तो देखो 34 81 का वर्गमूल कितना हुआ, 59। फिर से एक बार समझ लीजिए है कि नहीं, कैसे करना। सबसे पहले उस संख्या को उतार देना, दोनों साइड ऐसे लगाना, फिर आप ये देखना जोड़ा मिलाने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसमें ये देखना कि कितना को सेम संख्या से गुना करे। उड़ गया तो ठीक है, नहीं उड़ गया तो उससे नीचे वाले से लेंगे। जैसे 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, तो 36 तो ज्यादा न होगा, तो इसका मतलब 5 को 5 से गुना कीजिए तो 5 25, अब 5 25 हुआ तो 34 से कम है ना, इसका मतलब लग रहा है। तो लगाने के बाद जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसी संख्या को 2 बार लिख के जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, जहाँ पे जितना हुआ मल्टीप्लाई करके वो लिखेंगे, फिर घटाएंगे और लास्ट में देखो कौन सा डिजिट है, 2 डिजिट है तो दोनों उतर जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर इकाई नंबर पे 1 हो तो ये देखना कि किसकी इकाई नंबर पे 1 आ रहा है, एगो 1 में एगो 9 में आ रहा है, तो ऐसे दिमाग लगा लेंगे। अच्छा एगो 1 एगो 9 में, तो 1 देखा तो 101 ही हो रहा था गुना करके, इसका मतलब 9। हम ऐसे दिमाग लगाएंगे, लगाने के बाद आपको पता लग जाएगा, ध्यान से, है ना। तो अब अगला सवाल देखो, हम दूसरा नंबर हम सवाल समझाते हैं। तो 1 नंबर सवाल सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा, दूसरा नंबर समझाता हूँ, अच्छे से देख लीजिए, है ना। दूसरा नंबर सवाल देखो, हल लिख देना है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखो 9 9 8 5 6,
मैंने कहा था ऐसे लगाओ, लगा देना है और क्या करना है, अंतिम से आपको जोड़ा मिलाना। देखो जोड़ा मिला है तो एक बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक बच गया ना तो लास्ट में क्या है 9, तो 9 बचा हुआ है तो 9 पे नहीं जोड़ा लगाना। अब ये देखो कि किस संख्या को सेम संख्या से गुना करें तो 9 हो, तो दिमाग में आ गया वो क्वेश्चन 3 गुने 3 है ना। इसका मतलब हुआ कि 3 से सर लगाइए, इसका मतलब जितना से लगाया ना सो यहाँ लिखो और यहाँ पे जोड़ के लिखा जाता है और यहाँ पे गुना करके लिखा जाता है, समझ में आया ना। हाँ तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये जोड़ा वाला उतर के आएगा डायरेक्ट, देखो जोड़ा वाला उतर के आ गया ना डायरेक्ट। अब ये इन्हें उतर के एगो उतर के आएगा, देखो जोड़ा साथे आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 98, अब 98 है तो यहाँ पे देखो कोई मतलब तो लग सकता है। अगर जब ये 2 देंगे तो 62 और 2 से गुना होगा तो सीधे डायरेक्ट डबल हो जाएगा, इसका मतलब एक मरतबे से लग जाएगा। नहीं, जो संख्या आप लगाएंगे ना तो इस पे दे के लगाएंगे। अब देखो 1 से लग जाएगा। आप कहते हैं सर 2 से क्यों नहीं लगाते हैं, अगर 2 से लगाइएगा काफी सोचो, 2 लगाइएगा तो फिर 2 नीचे इसका गुना ना हो कि यहाँ पे लिखा जाता है तो 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124, यहाँ पे कितना 95 तो कम ना है। तो यहाँ पे एक मरतबे से लगाएंगे तो आप देखो 1 को यहाँ पे जोड़ के लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे गुना होकर लिखा था 1 को 1 से 1 के और 6 को 1 से तो 6, तो एक मरतबे से। तो देखिए हो गया ना ये सही बात। अब यहाँ पे भी घटेगा तो 9 8 में से गया तो 7, अब 9 में से 6 गया तो 3 37। अब 37 कम है, अब आगे कुछ बचा। हाँ देखो क्या बचा 5 6। तो मैंने क्या समझाया था, जब लास्ट का पूरा डिजिट उतर के आ जाए तो आप ये दिमाग लगाना कि यहाँ पे इसकी इकाई नंबर पे 6 आता है। तो मैंने कहा हूँ 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग ध्यान रखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का 2, 3 का 3, 3 का 1 का 1 और 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो 16 में एगो 6 आता है ना, एगो 4 में आता है एगो 6 में, तो 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। तो इकाई नंबर पे 6, इकाई नंबर पे 6। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो 4 कैसे होगा पर दिमाग लगाएंगे, अगर 4 रखेंगे तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 4 दूनी 8 और मैं कहाँ से 9, यहाँ पे 9 नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब 6 होगा। पहले को 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2 को 6 के 6 से 36, 6 दूनी 12 हासिल 3 15 और 36 के 36 एक हासिल 37। और यहाँ पर ये जोड़ होता है 6 6 12 2 1 3, यहाँ पे 6 और ये पूरे का पूरे आपका मिल गया, समझ में आ गया। कितना से लगाए 6 से, यहाँ पे रख दो 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कितना हुआ, अतः इसका वर्गमूल कितना हुआ 9 9 8 5 6 बराबर कितना हुआ 316। यही हमारा भाग विधि से इसका आंसर हुआ 316। तो सबको उम्मीद रखते हैं अच्छी से समझ में आ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब हम इससे पहले 2 सवाल किए, अब हम तीसरा सवाल को करते हैं। देखो तो सबसे पहले की तरह हाँ लिखना है, देखो 193,600 बस घेर दो, कुछ नहीं करना ना। देखो मैंने कहा था ना कि लास्ट से जोड़ा मिला दिए, कितना भी डिजिट दे सकता है उसके लिए कोई टेंशन मत लो, है ना। जोड़ा लगाओ लास्ट से। आप देखो लास्ट में क्या 19, अभी ने बताए थे जब ये 19 है ना तो आपको ये दिमाग लगाना कि कौन सा संख्या से गुना करें तो 19 होना चाहिए। 19 हुआ तो ठीक है, नहीं तो कम रहेंगे। देखिए सर 5 लीजिए ना, 5 गुने 5 25 ज्यादा ना हो गया, तो 4 गुने 4 16 लगेगा ना। आप कहते होंगे सर 3 गुने 3 लीजिए ना, 3 गुने 3 9 ही हो रहा है, अगर उससे ऊपर लग रहा है तो ऊपर न जाएंगे पहले, है ना। तो 4 से लग रहा है, तो 4 से लग रहा है तो पहले मैंने कहा था ना 4 4 लिखो, यहाँ 8 जितना से लग रहा है 100 गुना करके जो हो रहा है 100 यहाँ लिखो, है ना। यहाँ पे रखो 9 में 6 गया 3 और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट के ये 3 6 करके आया। अब ये देखो लास्ट का तो नहीं उतरा है, सीधे दिमाग लगाए। अब यहाँ पर एक अनुमान लगाओ कि क्या रखे कि 336 के आसपास है, तो वो दिमाग लगाओ। अगर हम यहाँ पे अगर कोई सोचते होंगे कि सर 6 रखिए, अगर यहाँ पे हम 6 रखते तो 6 को 6 से गुना करते तो 6 से 36, 8 6 के 48, 49 50 51, तो 516 ज्यादा न हो गया, तो 6 नहीं हो रहा है ना। तब कहते हैं सर 5, उसी को थोड़ा कम करके देखो, है ना। 4 से देख लो, 4 से देखोगे तो लमसम हो रहा है। देखो 4 चौके 16 के 6, 8 चौके 32 33 मतलब पूरा का पूरा कट ही रहा है, तो और अच्छा। तो 4 से लगा तो यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ पे जोड़ो 4 4 8, यहाँ पे देखो 8, कोई दिक्कत नो। ये पूरे के पूरे आपको कट गया। अब लास्ट में जोड़ा मिला तो जोड़ा उतार दो पूरे, समझ रहे ना। हाँ अब यहाँ पे 0 है तो आप 0 मतलब इसे लगा दो ना, क्या दिक्कत है।
यहाँ पे सब जोड़ के लिखा जाएगा। देखो आज जीरो मतलब से लगाएंगे तो कितना भी जीरो आएगा तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं ना, क्योंकि जीरो को जीरो से गुना करते हैं या जीरो को किसी भी संख्या से गुना करो जीरो ही होता है ना, अच्छे से पता है आपको, है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है 400, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अतः अविष्ट वर्गमूल, या डायरेक्ट कह दो वर्गमूल। क्या लिखना है वर्गमूल, हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हो वर्गमूल कितना हुआ 440 आंसर। तो अब हम आप लोग को कुछ सवाल देते हैं, आप लोग उसको बना के कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें आंसर बताइएगा, है ना। तो अब हम सवाल देते हैं। देखो इससे पहले मैंने 4 सवाल आपको बता दिए थे, अब हम 5वां सवाल आप लोग को HW में दिए हैं। आप जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को पॉज करके, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को पॉज करके रोक दीजिए और कॉपी पे ये पूरे सवाल को पहले लिखिए। लिखने के बाद जैसे जैसे मैंने बताए थे उस सभी का आंसर एक एक करके आप निकालिए। निकालने के बाद आपका जो भी आंसर आते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आंसर सही रहेगा तो हम आपको रिप्लाई आंसर जरूर देंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो इस सभी का आंसर आप जरूर निकालिएगा, इसका आंसर क्या होगा, और मैंने इस सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आप लोग का ये यहाँ से वर्गमूल की बात खत्म होता है। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।